अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है। वह कौल ये है कि हर बच्चा अपने ज़माने के लिहाज से पैदा किया जाता है। साइकोलॉजी का जब डीप एनालिसिस किया जाता है तब पता चलता है कि हमारे एहसासात, जज्बात और कैफ़ियत का जो एक मिलाप है उससे हमारी एक शख्सियत डेवलप हुई है। उस शख्सियत का एक ख़ास एज होता है, उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। एक सिंगर को अगर आप एक साइंटिस्ट बनाने पर फोकस करेंगे तो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकेगा। अगरचे उसके दिमाग में एक साइंटिस्ट वाले ख्यालात तो पैदा हो जाएंगे, लेकिन उसका एप्टीट्यूड उसके मुताबिक नहीं है। आपके सामने मैं वालिदैन की 5 किस्में रखने लगा हूँ। सबसे पहली टाइप है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स किस तरह के होते हैं? यानी हाकिमाना वालिदैन जो हर बात पे हुक्म देना चाहें। ये वो वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते। इन वालिदैन को लगता है कि बच्चों की ख्वाहिशें, जज्बात, कैफियत, इनकी मांगें, इनकी हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, क्योंकि हम बेहतर समझते हैं। इसी ज़ौम में ये अपने बच्चों की नफ्सियात को पूरी तरह तबाह कर बैठते हैं। इतना कंट्रोल रखना बच्चों को माशरे के अंदर अनफिट कर देता है, क्योंकि बच्चे फिर बाद में यही समझ नहीं पाते कि उनके हक़ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ख़ुद से फ़ैसला करने की क़ुव्वत उनसे ख़त्म हो जाती है। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के अंदर से ये सलाहियत ऑटोमेटिकली निकाल देते हैं कि बच्चे अपना ख़ुद अच्छा बुरा एवेलुएट कर सकें और एनालिसिस कर सकें। इन बच्चों की क्रिएटिविटी भी मर जाती है और बच्चों की ज़हनी साख जो होती है उस पर इतना मनफी असर पड़ता है कि वो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी टाइप वालिदैन की परमिसिव पेरेंट्स होती है, यानी बेकाबू वालिदैन जो अपने बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर आज़ादी दे देते हैं और इतनी आज़ादी देते हैं जिनमें बच्चे अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। मसलन जो बच्चा मांगे, जिस तरह मांगे और जब मांगे उसे फ़ौरन दे देना, और इतना देना कि बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करे। आइसक्रीम मांगता है तो आप उसको फ़ौरन आइसक्रीम की दुकान पर ले जाएं और 2-3 लेकर दें। उसकी ख्वाहिश है कि वो पिज़्ज़ा खाए, लेकिन आप उसे एक पिज़्ज़ा लेने की बजाय 2 पिज़्ज़े ले दें और फ़ौरन उसकी बात मानें। वो 1 घंटा मोबाइल देखना चाहता है, लेकिन आप उसे 4-4 घंटे मोबाइल दिए रखते हैं ताकि बच्चा पूरी तरह वो काम कर ले। इससे क्या होता है कि बच्चे का डोपामिन रिलीज़ होकर बच्चा एक ख़ास कैफियत में चला जाता है और उसका माइंड डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली इस अंदाज़ में कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बच्चा भी माशरे के लिए अनफिट होता है। चीज़ों को ज़ाया करना और लोगों पर अपनी बात को मनवाने के असरात उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई उसे ना करे तो उसे पसंद नहीं आता और यहीं से बच्चा ज़िद्दी बनना शुरू हो जाता है। ये अनकंट्रोल्ड एटीट्यूड जो है वालिदैन का, वो बच्चों को इतना बिगाड़ देता है कि फिर उनके भी इख्तियार में नहीं रहता कि वो उसे कहीं ना कहीं काबू कर सकें। तीसरी किस्म वालिदैन की अथॉरिटेटिव बट लिमिटफुल। ऐसे वालिदैन जो इन दोनों ऊपर वाले एटीट्यूड के दरमियान हैं, यानी बच्चों को काबू में भी रखते हैं और बच्चों को आज़ादी भी देते हैं। पूरी तरह से आज़ादी भी नहीं और पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं। ये एटीट्यूड किसी हद तक दुरुस्त है और बच्चा जो है ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है माशरे के अंदर और इंटेलेक्चुअली ये बच्चा ज़्यादा अवेयर होता है। चौथी किस्म है निगलेक्टिंग पेरेंट्स। ये पेरेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल बच्चों से लाताल्लुक़ होते हैं, उनको कोई वास्ता नहीं होता। बच्चे अपनी सारी की सारी जज्बातियत और कैफियत को अपने पेरेंट्स के सामने लाने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा करते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने ये किया, लेकिन पेरेंट्स उस बात पर फोकस नहीं करते। इससे क्या होता है कि बच्चों की नफ्सियात इस चीज़ को कबूल कर लेती है कि अब पेरेंट्स तो हम पर तवज्जो नहीं देते, तो अब हमने किसी और के साथ भी नहीं रहना। वो ऐसे बच्चे अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते, उनको प्यार का एहसास नहीं हो पाता और किसी के साथ रहने का क्या मतलब है ये उनको पता नहीं चल पाता। उनकी नफ्सियात डैमेज हो चुकी होती है मुसलसल इग्नोर होके। लेकिन यहीं आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि एक होती है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी क्या होती है कि वो बच्चे जिनके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी अटैचमेंट होती है, अच्छा ताल्लुक़ होता है, वो निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं उन बच्चों के जिनकी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नेगलेक्टिंग होते हैं ये परफॉर्मर नहीं होते, ये अचीवर नहीं होते, ये कुछ कर नहीं सकते। ये एक ऐसा ज़हन बन जाता है इन बच्चों का कि जो सिर्फ एक लूप में चलता है और प्यार की कमी की वजह से बच्चे पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं।
اور پانچویں قسم اس جدید دور کی ایجاد ہے، یعنی اس جدید دور میں اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی اس بھرپور دنیا میں ایک اور ٹائپ والدین کے سامنے آئی ہے، وہ ہے اوور انوالوڈ پیرنٹس۔ بچوں کی ہر فیصلوں پر حاوی ہو جانا، کس طرح؟ پیار میں، یعنی بچوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جانا کہ بچوں کے ہر فیصلے کو خود متعین کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے بچے جن کے والدین اوور انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی لائف کے اندر، ان بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے خود کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو لگتا ہے کوئی انہیں کچھ کر کے دے گا تو وہ کریں گے، کوئی ان کے لیے کر کے دے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنے والدین کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ ان کے ہر فیصلے کو پیرنٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ یہ بچے بھی پرفارمر نہیں بن پاتے، یہ بچے زیادہ تر دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی انہیں کچھ کر کے دے گا، جو بھی لوگ ان کے لیے کریں گے وہی بہتر ہوگا، اگر کوئی ان کے لیے نہیں کرتا تو وہ غلط ہے۔ وہ بچے سجیسٹیو بن جاتے ہیں، دوسرے انہیں سجیشن دیں تو وہ کرتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پر کچھ سائیکولوجیکل سجیشنز بھی میں دینا چاہوں گا، جس سے بچوں کا بیہیویئر اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق بچوں کی ڈیمانڈ اور رسپانسبلٹی کے درمیان توازن رکھیں۔ شروع میں بچوں کو ہلکی رسپانسبلٹی بھی دینا شروع کر دیں اور ان کی ڈیمانڈز بھی پوری کرنا شروع کر دیں۔ اوور انوالو نہ ہوں، ان کی خواہشات پر اپنے اثرات نہ چھوڑیں اور ان کو تھوڑی سی اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی طاقت خود دیں۔ بچوں کی نفسیات کے اوپر مزید انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی آئیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔